बहुत धन्यवाद। काफी लंबे समय से बैठे सभी मातृशक्तियाँ कहीं को नींद आने लगी है। चलो फिर से नारा के साथ आज का इस कार्यक्रम की हम शुभारंभ करेंगे। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, दादा मनमोहन साहब भट्टी जी अमर रहे, दादा सुनेर सिंह ताराम जी अमर रहे। सम्मानीय साथियों, आज काराघाट कामठी की यह चुनावी आम सभा और हमारे बीच में उपस्थित आज गुणवाना गणतंत्र पार्टी के कदम से कदम मिला के काम करने वाले, दिन और रात एक करने वाले तमाम मंचासीन पदाधिकारी आपके समक्ष बैठे हैं। अगर हम सबका नाम लेंगे तो समय हमारे पास कम है, इसलिए सभी को बारंबार सेवा जोहार करते हुए, आप सभी जनता जनार्दन को सेवा जोहार जय भीम करते हुए आज की इस भाषण की शुरुआत में करता हूँ। आप सभी को एक जानकारी होगी, क्योंकि ज्यादा बड़ी बातें करने से अच्छा हम उन छोटी बातों पे गौर करते हैं। आप देखिएगा, एक चींटी का झुंड है, चींटी का झुंड। एक झुंड से अगर चींटी अलग होती है तो आपको पता है वो मर जाती है। अकेले झुंड में ही एक कोई भी जानवर हो, वो भी झुंड में अगर रहता हो तो हिम्मत रहता है, हिम्मत होती है। अगर झुंड से अलग हुआ तो वो कब खत्म हो जाए, कब अकेला हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही अंगूर का गुच्छा भी होता है, जब झुंड से अंगूर का गुच्छा अलग होता है तो उसकी कीमत गिर जाती है। वैसे हम लोगों की एक पहचान रही है, गुणवाना आंदोलन में जुड़े लोगों की एक पहचान रही है, हमारे जो बहुजन साथी एसटी एससी ओबीसी के साथी हैं उनकी एक पहचान रही है कि वो हमेशा झुंड में रहते हैं, एकत्रित रहते हैं। हमने एक समय देखा जब दादा हीरा सिंह मरकाम, दादा मनमोहन साहब भट्टी जी इस गुणवाना आंदोलन को, हमारे मुख्य गुणवाना आंदोलन की अगुवाई करने वाले लोगों के साथ जब गांव-गांव जाते थे, धीरे 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 एक झुंड बनाया। झुंड बनाने के बाद जब वो विधायक बने तो पूरे छिंदवाड़ा जिले के अंदर एक गुणवाना की लहर चली। लोग पीला गमछा डालने लगे, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे, इस पीला गमछा का विरोध कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों में जन जागरूकता आई। लोग सतरंगी झंडा लगाने लगे। एक गुणवाना आंदोलन की जो मूवमेंट था, आंदोलन की जो लहर थी, दिन ब दिन बढ़ती गई और इस कदर बढ़ती गई कि एक समय पहले गुणवाना आंदोलन बड़ा चरम सीमा पे था, लेकिन फिर धीरे धीरे इस गुणवाना आंदोलन को धीरे धीरे खत्म किया गया। इन्हें खत्म किया, यही बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने। वो बोलने लगे कि तुम्हारा फलाना नेता बिक गया, आपने विश्वास कर लिया। आपने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की क्या वाकई नेता बिका या नहीं बिका। उन्हें आपके कान में बात फूंक के, इस कान में बात फूंक के आपस में लड़ाने का काम किया और लड़ा के आज वो लोग देखिए, आज नकुल नाथ जी 9 बार सांसद बन के बैठे हैं, जिनकी 4 वोट नहीं है। आपके परिवार में तो काका, मामा, चाचा, काकी, बुआ, फूफा पूरे मिला के एक परिवार में 20-20, 25-25 लोग निकल जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो बाहर से आके 45 साल से यहाँ पर राज कर रहे हैं, 4 वोट का व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन आपकी 12 लाख 10 लाख में रहने वाली समाज आज भी दानादान घूम रही है। इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग क्या किए उन लोगों ने आज बना के? आपके गांवों की सड़कें देख लीजिए, आपके ये घर देखिए, ये खपरा वाले घर, काले खपरा वाले घर देख के कोई भी बता सकता है कि यहाँ आदिवासी रहता है। ये विकास आपका किया। ये कोई भी घर देख के बता सकता है कि यहाँ पर ढेरिया रहते हैं, यहाँ पर चमार समुदाय के लोग रहते हैं, यहाँ पर बैलवंशी नागवंशी रहते हैं, यहाँ पाल समाज के लोग रहते हैं। ये वैसे इनको घरों को देख के बता देते हैं। क्यों? क्योंकि यही आपका विकास हुआ है। सम्मानीय साथियों, आपने राजा गलत लोगों को बनाया है, इससे लगातार आप गिरे। इस बात की एक कहानी के माध्यम से हमने इटावा में भी इस बारे में चर्चा किया था। आप बताइए, गधों को आपने कुर्सी सौंप दिया है। एक गांव की बात है, जब एक गधा और एक कुत्ता की रेस लगी थी। गधा और कुत्ता की रेस लगी कि सबसे पहले छिंदवाड़ा की कुर्सी में कौन बैठेगा। तो गधा और कुत्ता छिंदवाड़ा की कुर्सी में बैठने के लिए दोनों ने शर्त लगाया। आप सोचिए कि कौन कुर्सी में बैठेगा। सबसे पहले गधा पहुंचेगा या कुत्ता पहुंचेगा? आप बोलकर बताइए मुझे जोर से। मैं बच्चे लोगों से खासकर पूछूंगा क्योंकि आने वाले भविष्य है हमारे। बताइए, कुत्ता और गधा जब दौड़ेंगे तो कौन सबसे पहले पहुंचेगा? बताओ, सबसे पहले कौन पहुंचेगा? ये नीली सूट वाले बच्चे बताएंगे। आप बताओ, कुत्ता और गधा दोनों को दौड़ाएंगे, सबसे पहले कौन पहुंचेगा? कौन पहुंचेगा? सबसे तेज कौन दौड़ता है?
गधा सबसे तेज दौड़ता है या कुत्ता? गधा और कुत्ता में सबसे तेज कौन भागता है? कुत्ता भागता है। तो सबसे पहले कौन पहुंचना चाहिए? कुत्ता। लेकिन कौन पहुंचा? सुनिए स्टोरी को, बैठ जाइए। जब गधा यहां से निकला तो गधा चीपो चीपो करके मोहल्ले से निकलता गया और जाके छिंदवाड़ा पहुंचा। उसके पीछे पीछे कुत्ता यहां से निकला तो कुत्ता जैसे ही अगली गली पे जाता है तो दूसरे कुत्ते उसको ऐसा बिल्कुल गुर्राते हुए दौड़ते हुए चब काटते हुए उसको खूना खान कर देता है। कोई कुत्ता मुंह पे काटता है, कोई कुत्ता पैर में काटता है, कोई कुत्ता उसको सड़क पार नहीं करने देता, कई कुत्ता ग्रुप झुंड बना के हर एक गली में हर एक चौराहे में कुत्ता मिलते गए और उस कुत्ते को रोकते गए। और एक समय बाद जब देखा गया कि दोनों में कौन पहुंचे तो कुत्ता टहसते टहसते बू 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 करके वहां पर पहुंचता है, क्योंकि हर गली में कुत्तों ने काटा। और गधा बड़े चाव से उस कुर्सी में अपनी मुंडी डाल के खड़ा रहता है। पहले ही गधा पहुंच गया और कुत्ता वही रह गया। कुत्ता और गधे आपस में बात करते हैं कि बताओ ऐसा क्या हुआ कुत्ता कि तू सबसे लेट पहुंचा? और गधा तो पहले क्यों पूछा? तो गधा ने कहा कि मेरे समाज के गधे लोगों ने मुझे कभी नहीं काटा, कभी नहीं रोका, कभी नहीं चिल्लाया, कभी हमने आपस में नहीं लड़ा, इसलिए मैं यहाँ पहुंच गया। और सुन कुत्ता, तेरे हारने का, तेरे पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण था कि तेरे ही समाज के कुत्ते लोगों ने हर चौराहे में तुझे काटा, हर चौराहे में तुझे रोका, हर चौराहे में तुझे जो घायल किया और तुझे यहाँ तक आने में हर चौराहे में उनका सामना करना पड़ा था। इसलिए कुत्ता को पहले पहुंचना चाहिए, लेकिन गधा पहले पहुंच गया। ऐसे ही छिंदवाड़ा की धरती में, ऐसे छिंदवाड़ा के पावन धरा में सांसद की सीट में ऐसे लोगों ने कब्जा कर लिया जिनकी वोट 4 है, और ऐसे लोग वहां पर कब्जा नहीं कर पाए जिनकी वोट 10 लाख है, जिनकी वोट 10 लाख है। सुनिए, जागिए, समझिए, इस बात को समझिए। आज जिनकी वोट है वो मजदूरी कर रहा है, आज जिनकी वोट है वो कवेलू वाले मकान में रह रहा है, आज जिनकी वोट है ढेर सारी है वो दूसरे के यहाँ बर्तन मांज रहा है, आज जिनकी वोट लाखों में है वो फटे कपड़े पहन रहा है, आज जिनकी वोट लाखों में है वो बिना पंखे के सर घर के नीचे छत में सो रहा है, और जिनकी वोट 4 है वो यहाँ से मुख्यमंत्री बन जाता है, 9 बार सांसद बन जाता है, और यहाँ से वो 44-45 गुनी संपत्ति बढ़ा लेता है, और पूरे उत्तर प्रदेश और बंगाल के अपने भाई बंधुओं को लाके छिंदवाड़ा में बड़ा से बड़ा ठेकेदार बना के अमीर बन जाता। और आप वहीं के वहीं। कब जागोगे आप? कब जागोगे आप? लोगों ने अपनी उम्र बिता दिया, अगर अभी भी आप नहीं जागोगे तो तैयार हो जाइए। आज 40-45 साल के बाद भी आप ये काले खपरा वाले घर पे रह रहे हो, आने वाले 40 साल बाद भी ऐसे ही रो रहे होगे, क्योंकि आपकी बागडोर गलत लोगों के हाथों में है, क्योंकि आपका नेतृत्व गलत लोगों के हाथों में है। वो आपको गिराएंगे, आपके बच्चों को ले जाना चाहिए था स्कूल कॉलेज की ओर, और वो आपको पहुंचाएंगे दारू भट्टी की ओर। आप कितना विनाश करवाओगे आप, और कितना विनाश करवाओगे? उन्होंने कठपुतली छोड़ दिए हैं आपके बीच में, जो कठपुतली आप ही के समाज की है, जो आप ही को भरम भरम पहना के ले जाके शिकारपुर में डाल देती है, ले जाके उठा के शामिल कर देती है। देखिए आपके घरों में ये झंडे लहरा रहे हैं, ये वही झंडे हैं जिन्होंने तुमको ये हालत में ला दिया कि तुम्हारे समाज का एक व्यक्ति ढंग से व्यापारी नहीं बन पाया। एक व्यापारी, सबसे अमीर व्यापारी कौन है छिंदवाड़ा पे? है आदिवासी। सबसे बड़ी एजेंसी है आदिवासी की छिंदवाड़ा में, सबसे बड़ी कपड़े की दुकान है आदिवासी की छिंदवाड़ा में, सबसे बड़ा गाड़ी का शोरूम है आदिवासी के पास छिंदवाड़ा में, अरे सबसे महंगी गाड़ी है आदिवासी के पास छिंदवाड़ा में, सबसे ज्यादा जमीन वाला व्यक्ति है आदिवासी छिंदवाड़ा में, सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति है आदिवासी छिंदवाड़ा में। तुम्हारी 12 लाख आबादी, 40-45% लोग, और तुम्हारा कोई नंबर 1 तुम किसी चीज में नहीं हो। तुम एक ही चीज में नंबर 1 हो, दूसरे के यहाँ मजदूरी करने में, दूसरे के यहाँ 22 महीने बर्तन मांजने में नंबर 1 है। इस चीज का विकास तो पंजा और फूल वाले ने किया है, और बड़े चाव से अपनी उसी झोपड़ी में जिन लोगों ने तुमको विनाश की ओर ले गया, उनका झंडा आप बड़ी चाव से अपने घर में लगा रहे हैं। कितनी दुख की बात है। एक कुत्ता को पता है कि शेर उसका दुश्मन है, एक मुर्गी को पता है कि चील बाज उसका दुश्मन है, एक सांप को पता है कि न्यारा उसका दुश्मन है, लेकिन ये मेरी भोली भाली आदिवासी समाज, ये दलित समाज, ये पिछड़े समाज, मुस्लिम ईसाई समाज के लोगों को नहीं पता उसका दुश्मन कौन है। कितनी भोले भाले हैं,
कुत्ता जानवर जानता है अपना दुश्मन कौन है, लेकिन आप अपने दुश्मन को नहीं पहचान पाए। याद रखिएगा, किसी युद्ध को जीतने के लिए दुश्मनों की पहचान करना जरूरी होता है, और जिस व्यक्ति को अपने दुश्मन की पहचान नहीं होती युद्ध में, वो अपने लोगों को ही काटते जाएगा और वो कभी जीवन में युद्ध नहीं जीतता। वैसी आपके हालात है। आप अपने हालातों को सुधारने के लिए देश आजादी के 70-75 साल से लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन आपने अपने दुश्मनों को नहीं पहचाना। आपने उनको दोबारा अपना वोट देकर राजा बनाया, इसलिए आज आप यहीं पर हो। अरे जिस दिन आप अपने दुश्मन को पहचान जाओगे, उस दिन आप जरूर युद्ध जीतोगे। लाखों युद्ध हमारे देवगढ़ रियासत के आसपास लगा हुआ यह अंचल है। राजा जाटवा शाह ने इस छिंदवाड़ा की धरती में राज किया। नागपुर उनके वंशज का नागपुर बचाया। आपके बाप दादाओं ने 52गढ़ 57 परगना में 1750 साल राज किए। क्यों? उनको पता था उनका दुश्मन कौन है। लेकिन ये भोली भाली समाज को नहीं पता इनका दुश्मन कौन है। पहचानो अपने दुश्मन को। जो बोलता है कि आदिवासी का विकास हुआ, पूछो उसको कि सबसे बड़ी गाड़ी छिंदवाड़ा जिले के अंदर के आदिवासी की है, बोलेगा नहीं। तो फिर कैसे आदिवासी अमीर है? सबसे बड़ी किराना दुकान छिंदवाड़ा जिले के अंदर के आदिवासी के, बोलेगा नहीं। तो किस चीज में विकास हुआ है? सबसे बड़ा मकान छिंदवाड़ा जिले के अंदर किसका है? सबसे महंगा मकान क्या आदिवासी का है? तो बोलेगा नहीं। तो किस चीज का विकास करे तुमने? सबसे बड़ा किसान छिंदवाड़ा जिले के अंदर यही कांग्रेस बीजेपी के लोग हैं, जिनके 20 से 25 साल हुए बाहर से आए हुए, और जिन्होंने 100 एकड़ 500 एकड़ 1000 एकड़ जमीन बना लिए, और आप इन लोगों को वोट दे दे के और अमीर बना रहे हो। गरीब रहोगे आप ऐसे में, इसलिए हमें इनको उखाड़ के फेंकना है। पहचानो इन लोगों को, किस चीज में नंबर 1 इनने बनाया है। आपका विकास ने विनाश किया है आपका, और आप अपने दुश्मन को नहीं पहचान पा रहे हो। आपके बच्चों की शकल सूरत देखिए, देखिए उनको, वो भी बड़े बड़े स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। देखिए अपने माता पिता के शकल, उनकी भी बड़ी उम्मीद आशाएं थी बाहर घूमने की, कि पूरे देश दुनिया हम भी देखें। लेकिन इस 4 दीवारी छिंदवाड़ा जिले के अंदर एक मेंढक का कुआं की तरह पूरी 40-50 साल 70 साल उन्होंने बिता दिया, लेकिन कभी छिंदवाड़ा जिले के बाहर नहीं निकल पाए, कभी मध्य प्रदेश के बाहर नहीं निकल पाए, कभी नहीं देख पाया हसदेव के जंगल उन्होंने, जहाँ पर उजड़ते उन आदिवासियों को गोली मारा जा रहा है। कभी नहीं देख पाया उन्हें मणिपुर की वो रास्ता जहाँ आदिवासी बेटियों को साफ घुमा के नंगा घुमाएगा। कभी नहीं देखा उन्हें देवास का वो नेवावर जहाँ 5 आदिवासी महिला को जिंदा बलात्कार करके दफना दिया गया। कभी नहीं देखा उन्हें यहाँ से निकल के सिवनी, जहाँ उनके आदिवासी समाज के लोगों को डंडों से मार मार के बीच रोड में हत्या कर दी गई। कौन लड़ता है तुम्हारे लिए? कौन बोलता है तुम्हारे? नहीं बोलते बीजेपी कांग्रेस के लोग। यही गुणमाने के पीले गमछा वाले लोग जाते हैं, और आप इन्हीं को अगर वोट नहीं दोगे, याद रखना, जब जब आपके बच्चों के साथ अपराध होगा, जब जब आपकी जमीन छीनी जाएगी, तो पीले गमछा वाले लोग सड़क में उतरेंगे। बीजेपी कांग्रेस के लोग नहीं उतरते। कितने उतरे मुझे बताइए? नेवावर की वो बच्ची जिसके परिवार के 5 लोगों का बलात्कार कर दिया गया, वो बच्ची आज भी हमसे मिलती है और उसको आज तक न्याय नहीं मिला। उसका पैसा पूरे दलालों चोरों ने खा गए। कौन लड़ा उसके लिए? गुणमाने के लोग सिर्फ लड़ रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप विकास की? और कितना अमीर बनाओगे? अगर आप और अमीर बनाते जाओगे, अभी भी नहीं समझोगे, तो इसमें आपका नुकसान है। इसलिए जागिए और अपने लोगों को इस बात की जानकारी दीजिए कि हमने बीजेपी और कांग्रेस को विगत 75 साल से मौका दिया है। उनको हमने अमीर बनाया है। जो लोगों की 4 वोट की औकात नहीं थी, उनको मुख्यमंत्री बनाया है। अब तो हम अपने लोगों को वोट दें। क्या हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं है? पढ़े लिखे, उच्च क्वालिटी के पढ़े लिखे, बोलने वाले, लड़ने वाले, हर चीज करने वाले हैं। लेकिन फिर से दोबारा आप इन्हीं को वोट दोगे, कब तक झंडे लगाओगे? शर्म आनी चाहिए उन मूल निवासी समाज के लोगों को, शर्म आनी चाहिए उन ST/SC OBC के लोगों को, जिनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और जयपाल सिंह मुंडा जैसे लोगों ने लड़के आरक्षण दिलवाया, उनको हिस्सेदारी दिलवाई। और वही आरक्षण को खत्म करने वाले ये भाजपा और कांग्रेस के लोगों का झंडा अब अपने घर पे लगा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो संसद भवन के अंदर आपके ST/SC एक्ट को कमजोर कर दिए इन लोगों ने। ये वही लोग हैं जो आज आरक्षण खत्म हो रहा है, आपके बच्चों को मिलने वाली नौकरियां घटने लगी है। प्राइवेटाइजेशन, पूरी सरकारी संस्थानों को बेच दिया। कल की आप बोलते थे कि हमें सरकारी दामाद चाहिए, सरकारी नौकरी वाला दामाद चाहिए। अरे रेलवे प्राइवेट हो गया, अब रेलवे में भी कोई जाएगा तो वो तो प्राइवेट दामाद कहलाएगा। बिजली विभाग में प्राइवेट होने लगा, अगर बिजली विभाग में कोई नौकरी लगेगी तो वो भी प्राइवेट नौकरी कहलाएगी। आजकल आर्मी CRPF भी 4-4 साल की हो गई, वो भी प्राइवेट के हाथों जा रही है। फिर सरकारी कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे हाथ में।
आप बोलते थे कि सरकारी नौकरी में, सरकारी नहीं पूरा प्राइवेट उन्होंने कर डाला, तुम्हारी हिस्सेदारी खत्म कर डाली। और ये बीजेपी कांग्रेस के लोग सांसद और विधानसभा के अंदर गूंगे बन के बैठे रहे। आपके लिए जिन्होंने अपनी गर्दन कटा लिया, राजा शंकर साहब, रघुनाथ साहब जबलपुर के अंदर, उन्हें अंग्रेजों ने तोप के सामने बांध के बोटी बोटी चित्रे उड़ा दिए, लेकिन उन्हें इनके सामने घुटने नहीं टेके। लेकिन धन्य है वो समाज, देखिए जिनके बाप दादाओं ने अपनी बलि चढ़ा दिए, लेकिन उनके समाज जिन्होंने बलि चढ़ाए, जिन्होंने जो है प्रवीण चंद भंजदेव, जिन्होंने पहली बार 10 से ज्यादा विधायक जिता लिया था, एक ऐसा आदिवासी जो एक ही बार चुनाव लड़ा और 10 विधायकों को जिन्होंने जिताया, यही पार्टी के लोगों ने, यही जिनके झंडे लगाए इन लोगों ने, तुम्हारा उस प्रवीण चंद्र भंजदेव जो तुम्हारे समाज का राजा था, उसको छलनी छलनी कर दिया बीच मार्केट में। देश आजादी के बाद बीच रोड में आपके राजा महाराजा और विधायकों को गोली मारेगी, आपने क्या किया? अरे आपके समाज के दादा मनमोहन साहब भट्टी को यही षड्यंत्रकारी लोगों ने कोरोना बताकर खा गए। उसके बाद भी तुम अपने समाज का जो वीर जो शहीद हो गया, उनको शहीद करने वाले कुछ दलालों के झंडे अगर आप अपने घर में लगा रहे तो धिक्कार है आपके ऊपर, कब जागोगे आप? अरे आपके समाज का बेटा लगातार लड़ रहा है, 20-20 FIR हमारे ऊपर दर्ज है। हमें इन्हीं षड्यंत्रकारी लोगों ने, यही कांग्रेस के लोगों ने, जब कमलनाथ का पुतला जब हमने जलाया था तामिया के अंदर, हमारे समाज की बेटी को लात मारी थी एक पुलिस वाली ने, उसके खिलाफ जब आंदोलन कर रहे थे तो यही कांग्रेस के लोगों ने मुझे 21 दिन जेल में रखा, सिर्फ आपके लिए। मेरी कौन से परिवार की लड़की थी, लेकिन फिर भी मैं लड़ने के लिए गया और उसके खातिर मैंने 21 दिन जेल काटा। फिर भी आप देखिए उनका झंडा आप अपने घर पे लगा रहे। किस मुंह से मैं जाऊं समाज के बीच में ये बोलने के लिए कि मैं आपके लिए लड़ रहा हूं? मेरे को तो शर्म आती है कई बार कि जिन लोगों के लिए हम लड़ते हैं, वो लोग जिन लोगों ने हमें जेल में डाले, उनका बड़े चाव से आप झंडे लगाते हो, बड़े चाव से वोट देते हैं। अरे देख लीजिए वो डहरिया समाज के लोगों, अमरवाड़ा के अंदर जब आपके MK डहरिया सर और उनकी पत्नी को बीच रोड में गोली मारी गई थी, तो कितने डहरिया समाज और बीजेपी कांग्रेस के लोग खड़े हुए थे। अरे देव रावण भला भी वहां पर 500 लड़कों के साथ गया था, लेकिन जिनके घर में गोली चलाई गई थी उन्हीं के परिवार खानदान के लोगों ने दरवाजा बंद कर दिए थे, घर से नहीं निकले थे। लेकिन देव रावण लठ लेके 20 सड़क में आंदोलन किया था डहरिया परिवार को न्याय दिलाने के लिए, एक भी बीजेपी कांग्रेस के लोग नहीं गए थे। फिर भी वो समाज कभी गुलमाना को वोट नहीं देती। धिक्कार है आपको, कब जागेंगे आप? जब आपके ऊपर कोई अत्याचार होगा तो 1000-5000 लड़कों के साथ हम सड़क में उतर के आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे आपके लिए। कोई बीजेपी कांग्रेस का नहीं आता। आपके समाज के भूमिकाओं को मारा गया, कोई बीजेपी के लोगों ने उल्टा मुझे जेल में डलाने का काम करने की कोशिश किए थे। विजय सिंह गणमाची एक भूमिका को लड़ से मारा गया, हम गए वहां पर लड़ने के लिए। ये आपके चांद के अंदर बजरंग दल के लोगों ने हमारे लड़कों को तलवार मार दिया, वहां पर हम आंदोलन करे, हर जगह छिंदवाड़ा के अंदर आंदोलन किया हूं। अगर जिसको मजाक लगता है एक बार उठाइए, आप सबके बच्चों के पास फोन है, उसमें सर्च करिए देव रावण भला भी आंदोलन। अरे आपको कपड़े उतार के आंदोलन करते हुए आपको सड़कों में देखूंगा। ऐसे ईमानदार लोगों को जो आपके लिए जेल जा सकते हैं, आपका सगा भाई के खातिर जेल नहीं जाता, लेकिन हम वो युवा हैं जो आपके खातिर जेल तक काट के आ रहे हैं और आगे भी जाने के लिए तैयार है अगर मौका मिला तो। उसके बाद भी आप अपनों को अगर नहीं पहचानोगे तो फिर किसको पहचानोगे? उठाइए फोन और अपने दुश्मनों को मजबूत मत करिए। आपने इस हाथ को खूब मजबूत कर दिया, अब इस हाथ को उखाड़ के फेंकने की देरी है। आपने खूब पंजाब फूल वाले को मौका दे दिया, अब आपको ब्लैक बोर्ड का मौका दीजिए। ये वही ब्लैक बोर्ड है जो आपके अनपढ़ बच्चों को पढ़ना सिखाता है। ये वही ब्लैक बोर्ड है जो आपको बच्चों को अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई सिखाता है।